शुरुआत में कोई बड़ी पोजीशंस मार्केट के अंदर ना लें। HDFC और रिलायंस दोनों आज हल्के हल्के लाल निशान में खुलेंगे, दोनों ही बड़े शेयर। मैं आजकल 5 शेयर के बजाय इन दोनों पे अब ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। मेरे लिए 3 और भूल चुका हूँ मैं, वो इस वजह से क्योंकि इन दोनों शेयर्स ने जो पिछले महीने काम करके दिखाया ना, वो काबिल तारीफ़ है। बस यही मेरे को चेक करना है कि इन दोनों शेयर्स के अंदर क्या साइडवेज होता है कि नहीं होता। 1-2 शेयर आपको मैं और नोटिस करा देता हूँ जहाँ पर आज ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़ी ठीक मिलेगी। पहले बड़े शेयर्स के हिसाब से बता देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद मार्केट भी खुलेगी। NTPC आज ठीक खुलेगा करीब 1%। बस इसके अलावा मेरे को कोई भी ऐसा शेयर्स नहीं दिख रहा जिसके अंदर आज ताबड़तोड़ शुरुआत में तेज़ी आ जाए या फिर कोई कमज़ोरी आ जाए। बस एक NTPC है जो 1% के दायरे में खुल रहा है, और तो कोई शेयर है भी नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है आज मार्केट के अंदर। फिलहाल हमारी तरफ से साइडवेज कंसोलिडेशन होगा, हल्का सा नीचे भी रहेगा। 1400 शेयर आज एडवांसेस के साथ खुले। 366 शेयर्स का डिक्लाइन। पहला टिक आया है 14 पॉइंट नीचे का, फिर टिक आया है 15 पॉइंट ऊपर का। ये 24,000 टिकेगा नहीं टिकेगा, इस पे अभी कश्मकश चलेगी। अगर नीचे गया तो 200 पॉइंट का रास्ता खुलेगा, ऊपर गया तो 200 पॉइंट का रास्ता खुलेगा। इसलिए आप ये लाल निशान, गिरावट, बढ़त दोनों को आप देखते रहिएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए बाज़ार को। और बैंक निफ्टी अभी आप 33 पॉइंट नीचे देख पा रहे हैं 52,311 पे, जबकि ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था। इसमें 30-40 पॉइंट कोई मैटर नहीं करते, कम से कम 200-250 पॉइंट जाके टूटने के बाद तो पता लगेगा कि एक्चुअली हम वीक भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो 52,000 हमारा आज का टारगेट है, शायद वो आ जाए। और इस बीच निफ्टी 24,000 के इर्द गिर्द अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता हुआ, क्योंकि ऑटो सेल्स के नंबर होंगे तो इसलिए आप ऑटो पे स्पेशली 2 हिस्से का ध्यान रखिएगा। एक तो ये रोल ओवर करके आए हुए होते हैं अभी और ताज़ा, और साथ ही इनके फिर नंबर्स आ जाते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ ही आपको इस चीज़ पे दिखेगा। आते हैं पहले बड़े शेयर्स पे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, NTPC, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, ये कुछ शेयर्स हैं जिनमें शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ ऐसा मेरे को कोई भी शेयर नहीं दिख रहा जिसके अंदर कोई मेरे को मेजर गिरावट या कोई वैसी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर दिखे। फिलहाल पूरी तरह से मार्केट कंसोलिडेशन एक रेंज में रहेगा, जैसे सुबह से हम आपके सामने बात रख रहे थे। जो वीक काउंटर्स हैं उसमें एशियन पेंट, M&M, HDFC लाइफ, ये कुछ एक शेयर्स होंगे जो आज आपको वीक भी खुलेंगे। IT का इंडेक्स जिससे बहुत उम्मीद है, अभी वो फ्लैट है, देखते हैं क्या करता है। IT चला तो बाज़ार के अंदर पुल बैक थोड़ा और आएगा, अगर IT नहीं चला तो बाज़ार थोड़ा सा कमज़ोर होगा, क्योंकि जिनकी बदौलत बाज़ार अभी चल के आया उनको अभी आराम की ज़रूरत है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और HDFC। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब वापस से हरे निशान में लौट आया है और इसने अभी तक तो कोई थकावट के संकेत नहीं दिए हैं। ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट इसके बारे में 3200 का टारगेट दे रहे हैं, जो एक कंसेंसस व्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आ जाते हैं कुछ एक और शेयर्स पे जहाँ पे मार्केट का आज मोमेंटम बना हुआ है। मैं थोड़े बड़े शेयर्स ले रहा हूँ, यानी कि नेक्स्ट 50। उसमें आप देखेंगे बजाज ऑटो, अभी उसके सेल्स के नंबर आए हैं 1.5%, हीरो मोटोकॉर्प 1.25%, और इसके अलावा मदरसन्स जो ऑटो एंसिलरीज है वो करीब 1.5%। तो ऑटो का थोड़ा दबदबा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक तो सेल्स के नंबर आते हैं और साथ ही एक्सपायरी करके आते हैं, ये नए सीरीज़ में आते हैं शेयर, और सारे के सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। आज जोमेटो नीचे, डीमार्ट नीचे है, अंबुजा सीमेंट नीचे है, टाटा कंज्यूमर्स नीचे है। इसके अलावा साल का हाई खोलते जिसने शेयर ने लगाया वो है ग्रासिम। इस शेयर के अंदर भी हमने देखा है कुछ ऐसे ही हुआ है। सिग्नेचर पे खबर थी, सिग्नेचर ग्लोबल पे तो 4% ऊपर, गुड़गांव के अंदर इन्होंने फ्लैट बेच दिए कुछ ज़्यादा, कुछ छोटे समय में। पतंजलि 4% ऊपर है। CDSL पे भी खबर थी फ्राइडे को, उसका क्वांटिटेटिव इफेक्ट बहुत ज़ोरदार था। आज भी CDSL चल रहा है 3-3.5% ऊपर है। इसके अलावा मेदांता, आइडिया, वोडाफोन आइडिया ने दाम बढ़ाए, लेकिन वो खबर अब पुरानी हो चुकी है। जब 2 कंपनी बढ़ाएगी तो तीसरी चुप करके थोड़ी बैठेगी, उसको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी, तो उसने दाम बढ़ा दी। मार्केट उसको कोई वैसा इग्नोर सा मार रहा है, ऐसे समझिए आप। इस बीच रैलीगर पे आप देख पा रहे होंगे 2% इक्विटी का सौदा हाथ बदलाव हो रहा है। रैलीगर में 2% इक्विटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें डाबर वाला प्ले भी चलता रहता है, तो 2% इक्विटी कहीं डाबर वालों की ना हो। अगर ये होगी 2% की इक्विटी डाबर की तो शेयर नीचे नहीं आएगा बल्कि ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको नोटिस करवा दिया है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, हीट मैप आपको जल्दी से दिखा देते हैं। बाजार अब देखिए आज पूरी तरह से कंसोलिडेशन में फंस गया है, और अभी भी एडवांस डिक्लाइन ठीक है, लेकिन उसके बावजूद लेवल्स का किस तरह से बंधन है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लास्ट की पूरी लेयर जो है वो लॉस की है, यानी कि उनमें आज मोमेंटो नहीं है। सबसे तेज़
कम होता है घटता हुआ मोमेंटो एनटीपीसी का है और सबसे बढ़ता हुआ मोमेंटो आपको जेएसडब्ल्यू स्टील का है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे और कुछ ऑटो कंपनीज, जैसे मैंने मारुति भी आपको लास्ट टाइम पे नोटिस कराया था, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सृष्टि आपको बता रही है छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, फिर हम ओपनिंग के सौदा लेना शुरू करेंगे। जी, अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पे भी हरी निशान में शुरुआत हुई है। आप देखिए अब फिलहाल स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 0.5% की बढ़त दिखा रहा है, वहीं मिड कैप में भी तेजी है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, जहाँ पे ऑटोज के साथ दौड़ लगा रहे हैं ऑटो एंसिलरी, जहाँ पे संवर्धना मदरसन यहाँ पे 2.5% की तेजी। अब देखिए 200 के बेहद करीब आ चुका है ये काउंटर, 120 के स्तरों से लगातार हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं इस पर अपनी रिकमेंडेशन दे रहे थे। इसके अलावा पीवीआर आइनॉक्स, इस पर भी हम चर्चा कर रहे थे, 2% की यहाँ पे तेजी है। इंद्रप्रस्थ गैस यानी कि सभी गैस काउंटर्स जो हैं वो लगातार एक्शन में है, आज भी यहाँ पे 2% से ज्यादा का उछाल देख रहे हैं। इप्का लैब्स दूसरा एक फार्मा स्पेस से काउंटर है जहाँ पे काफी एक्शन देखने को मिल रहा है, पर फार्मा स्पेस से आप नजर नहीं हटा सकते वोखाट से, क्योंकि फ्राइडे को एक बेहद पॉजिटिव खबर आई थी, इनकी एक नई एंटीबायोटिक का जो फेज 3 ट्रायल था उसको लेकर कुछ नए अपडेट्स आए थे, उस पे इन्वेस्टर्स जो है और कॉन्फिडेंस दिखाते हुए 12% की तेजी आप वोकार्ड लिमिटेड में देख रहे हैं। इसके अलावा सोलारा एक्टिव फार्मा, यहाँ पे भी ब्लॉक डील के चलते एक एक्शन था, कंटिन्यूड मोमेंटम, फ्राइडे को भी 10% की तेजी, आज भी जो है आप देखेंगे 7-8% का उछाल। आयन एक्सचेंज ये एक दूसरा काउंटर है जहाँ पे 9% की तेजी है, और शांति गैस जैसे काउंटर में भी 8% का उछाल है। पर जितने भी पंप काउंटर्स हैं जैसे कि शक्ति पंप, रोटो पंप्स, यहाँ पे भी आप नजर रखिए, क्योंकि कई सारी ऐसी भी अनाउंसमेंट्स जो कि आ रही हैं कि ये पूरे सेक्टर में जो है एक रुझान वापस आ रहा है, बजट से रिलेटेड कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, इरिगेशन प्ले काफ़ी अच्छे हैं ये, तो आप रोटो पंप्स देखिए यहाँ पे भी अच्छी एक्शन है। शक्ति पंप्स आप देख लीजिए वो भी 5% के अपर सर्किट पे लॉक्ड है। इसके अलावा जेबी केमिकल्स, यहाँ पे ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई थी, हालांकि शुरुआत जो है वो थोड़ी सी सपाट जरूर हुई थी, पर एकाएक 6% की तेजी जो है ये पर्टिकुलर काउंटर दिखा रहा है। बारबेक्यू नेशंस, इस काउंटर की भी हम कम चर्चा करते हैं, पर आज अच्छी तेजी 5% का उछाल है। पर जाते जाते कुछ अपडेट्स जो है वो आपको गिरने वाले काउंटर्स का भी दे देते हैं। तो यहाँ पे पीएनबी गिल्स यहाँ पे 3.5% की तेज गिरावट है। मोतीसन ज्वेलर्स आज 3% नीचे है, पर मोटा मोटी कुछ बहुत ऐसे एक्साइटिंग नाम नहीं फिलहाल सामने आ रहे हैं जहाँ पे गिरावट हावी हो रही है। तो ऑल इन ऑल देखें तो ब्रॉडर मार्केट से जो मूड और माहौल है वो फिलहाल पॉजिटिव है। अभिषेक।